आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमें 25 का वर्ग बनाना है, तो इसकी अत्यंत सिंपल मेथड हम आपको बताने वाले, जिसका अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही जल्दी आप विदाउट पेन पेपर से आप किसी भी संख्या का वर्ग बना सकते हो। तो आइए, अगर 25 का वर्ग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इसे 25 को दो भागों में बांटना है, 2 और 5। सबसे पहले हम देखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का वर्ग होता है 25। उसके बाद सेकंड, इसमें हम दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है 10, और फिर इसका करेंगे दुगुना, यानी ये हो गया 20। उसके बाद थर्ड मेथड में हम करेंगे पहली संख्या 2 का स्क्वायर, जो होता है 4। तो हमारे सामने आ गए 4, 20 और 25। तो अगर हमें आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे 5, इसे यहां प्लस करेंगे 22, और यहां 2 प्लस करेंगे और ये हो गया 625। तो 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। समझ गए? उसी प्रकार हम दूसरी संख्या का स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं, जैसे कि 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबसे पहले हम करेंगे, अगर इसे सिंपल वे में करते हैं तो पहला मेथड है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। आंसर में कन्वर्ट करेंगे 6, रिमेनिंग बचा है 1। सेकंड मेथड में इन दो संख्याओं का गुना करेंगे, और जो बचा हुआ है उसे हम इसका दुगुना कर उसमें प्लस करेंगे। 16 बचा था 1, ये हो गया 17। आंसर में 7 ट्रांसफर होगा, रिमेनिंग बचा 1। थर्ड मेथड में पहली वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। पहली वाली संख्या का स्क्वायर होता है 4। तो इस प्रकार हमारा 24 का स्क्वायर होता है 576। और आगे देखते हैं, का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए वही मेथड है। सबसे पहले हम करेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4। सेकेंड मेथड में इन दो संख्याओं का गुना और फिर उसका दुगुना, रिमेनिंग 2। थर्ड मेथड में पहली संख्या का स्क्वायर 25 और ये रिमेनिंग 2, यानी 70। तो 52 का स्क्वायर होता है 52 का स्क्वायर होता है 27, 24। आगे $83 का स्क्वायर। तो पहला है 3 का स्क्वायर 9। सेकेंड मेथड में इन दो संख्याओं का गुना और इसका दुगुना 48। आंसर में 8 बचा 4। थर्ड मेथड में पहली संख्या का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। 83 स्क्वायर इज इक्वल टू 6889। ठीक है? तो आपके लिए हम अगर होमवर्क देते हैं, आप जितना अधिक प्रैक्टिस इसका करोगे उतना आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान रहेगा। ये था हमारा 1 से लेकर 99 तक हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किसी संख्या का 101 से लेकर 199 तक स्क्वायर निकालना है तो हम किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 101 से इसका बेस होता है 101 से 199 तक इसका जो बेस होता है वो होता है 100, यानी 100 में प्लस 1 करेंगे तो 101 होता है, और उसी प्रकार 100 में 99 करेंगे तो 199 होता है, 199 होता है। तो इसी बेस को ध्यान में रखकर हम अभी 101 से 199 तक का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 104 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 104 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 104 प्लस 100 में हम प्लस करते हैं 0 को, तब जाके होता है 104। उसी प्रकार 104 प्लस 04 इन दोनों को प्लस करेंगे और यहां लिखेंगे 108। समझ गए? उसके बाद सेकंड स्टेप में हम करेंगे 4 का स्क्वायर, इस वाली संख्या का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 10816। 10816। और अगर किसी दूसरी संख्या का निकालना है, उसी प्रकार अगर हम 125 का निकालते हैं स्क्वायर, तो आइए देखिए हम किस प्रकार से 125 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 125 प्लस 25 150, और यहां निकालेंगे 125 का स्क्वायर यानी 625। अब हमारा दाया और बाया सेम आया हुआ है, दाएं में भी 3 डिजिट है, बाएं में भी 3 डिजिट है। तो जब यहाँ 2 डिजिट है, 25 ये 2 डिजिट है, इसीलिए हम यहाँ भी 2 डिजिट ही लिखेंगे, अर्थात यहाँ 6 यहाँ कन्वर्ट करेंगे और आंसर में आएगा 25, और 150 प्लस 6 156, यानी ये आंसर हो गया 15625। समझ गए? उतारिए। अब आप हमें करके बताइए 135 स्क्वायर 156 स्क्वायर 183 स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं कि किसी भी संख्या यहां हमने पढ़ा है 101 से लेकर 199 तक की स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि 101 के बाद 199 तक निकालने के बाद हम पढ़ेंगे कि 201 से लेकर 299 तक 201 से लेकर 299 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, 201 से लेकर 299 तक हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमें अगर निकालना है 205 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने 202 का निकाला था या फिर 201 का निकाला। तो हम 205 का स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें 205 प्लस 5 210, यहां निकालेंगे 525। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि 201 से लेकर 299 तक इसका बेस होता है 200, तो इसीलिए हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हो गया हमें 420। हमारा आंसर आएगा 25 और 20। आगे अब निकालते हैं हम 212 का स्क्वायर। 212 का स्क्वायर निकालते समय 212 प्लस 12 224, यहाँ 12 का स्क्वायर 144, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और यहाँ
3 डिजिट है, यहाँ हमें हमेशा 2 डिजिट रखना है, इसलिए 1 डिजिट यहाँ आगे का कन्वर्ट करते हैं, प्लस करते हैं। हमारा आंसर है उसी प्रकार आप 300, 400, 500, 600 और 999 तक इस प्रकार के स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम आपको 525 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो अत्यंत सोपी पद्धति में बताते हैं। किसी भी परीक्षा में, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, रेलवे हो, एमपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, किसी भी परीक्षा में मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से पहले हमें उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। और बेसिक की हम आगे हाथ पढ़ेंगे। जैसे कि 525 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमारे लिए बेस इंपॉर्टेंट है। 525 प्लस 25 550, यहाँ 625 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। अगर हम 550 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2750। यहाँ 3 डिजिट में, इसलिए 1 डिजिट यहाँ कन्वर्ट करते हैं और आंसर है 2756। उतारिए। आगे हमें और कुछ सब कुछ देखना है। तो अब हमने स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट टेक्निक देख ली है। अब इससे भी शॉर्टकट टेक्निक को पता नहीं आपको। जैसे कि किसी भी संख्या जिसका स्क्वायर निकालते वक्त उस संख्या का एंड 5 हो, अर्थात जैसे कि हमें पता है, हमने सीखा कि 25 का स्क्वायर होता है 625। लेकिन अब यहाँ हम इससे भी शॉर्टकट मेथड देखेंगे। जैसे कि इस संख्या के एंड में क्या है, 5 है। जिस संख्या के अंत में 5 हो उस संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप देखिए इस पद्धति को 25। इस पद्धति में हमें क्या करना है, इसको 2 भागों में बांटना है, ए और बी में। तो बी हमारा है 5। सबसे पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। आगे वाली संख्या जो कि 2 है उसमें हम करेंगे हमेशा एक प्लस, और ये हो गया 3। जिस संख्या में हमने एक प्लस किया था उसी से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये होता है 6। हमारा आंसर आ गया। क्या किया, अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम करेंगे कि लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर और आगे वाली संख्या में एक प्लस कर उसको जो भी आंसर आएगा प्लस करने के बाद उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 45 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद आगे वाली संख्या है 4, तो 4 में हम करेंगे प्लस 1। 4 में प्लस करेंगे हम 1। या हम फिर से इसे देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, आगे है 4, तो 4 में प्लस करेंगे 1, ये हो गया 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20। हमारा आंसर आ गया 25। उसी प्रकार हम निकालते हैं 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। आगे वाली संख्या है हमारी 5, उसमें प्लस करेंगे 1, ये हो गया 6, और इससे मल्टीप्लाई। 55 का स्क्वायर है हमारा 3025। उसी प्रकार अगर हमें 105 का स्क्वायर निकालना है तो
तो 105 का स्क्वायर भी इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। आगे वाली संख्या है 10, 10 में प्लस करेंगे 1, ये होगा 11। दोनों संख्याओं का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 110। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे के और भी शॉर्टकट वीडियो हम बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करिए और लाइक कीजिए।